नमस्कार दोस्तों, मैं आरिफ हुसैन नर्सिंग ऑफिसर आपका नरगिस मेडिकल नॉलेज चैनल में स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बवासीर के बारे में। आज हम आपको बताएंगे बवासीर क्या होती है, ये कितने प्रकार की होती है, क्या इसके कारण होते हैं, क्या इसमें लक्षण दिखाई देते हैं और क्या इसमें ट्रीटमेंट दिया जाता है और क्या इसके बचाव के उपाय होते हैं। तो दोस्तों, पूरी जानकारी जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक देखें। और दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बवासीर क्या होती है। तो दोस्तों, बवासीर जो मलाशय गुदा के आसपास की रक्त वायु का सूज जाना या उनमें गांठ बन जाना बवासीर कहलाता है। और दोस्तों, इन्हें गुदा वेरिकोज वेंस भी कहते हैं। और दोस्तों, अब बात कर लेते हैं ये बवासीर कितने प्रकार की होती है। दोस्तों, जो बवासीर होती है वो 3 प्रकार की होती है: आंतरिक बवासीर, बाहरी बवासीर और थ्रोम्बोसाइट बवासीर। जो आंतरिक बवासीर होती है दोस्तों, वो अंदर की तरफ होती है। बाहरी बवासीर जो बाहर की साइड होती है। और जो थ्रोम्बोसाइट बवासीर होती है दोस्तों, इसमें रक्त के थक्के जम जाते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं ये बवासीर होने के क्या क्या कारण होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले नंबर पे जो कारण है वो होता है लगातार कॉन्स्टिपेशन रहना, यानी आपको लगातार यदि कब्ज रहता है, पेट साफ नहीं होता है, तो आपको बवासीर होने की संभावना बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों, देखा जाए तो शौच के दौरान जोर लगाना। जब आप शौच के लिए जाते हो, जब आपका मल ठीक ढंग से नहीं आता है, तो आप काफ़ी जोर लगाते हैं। तो जोर लगाने की वजह से आपकी जो रक्त वाहिका है उनमें काफ़ी दबाव पड़ता है, उसकी वजह से भी आपको बवासीर होने की संभावना प्रबल हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों, देखा जाए तो कम फाइबर वाले आहार का सेवन करना, तब भी आपको बवासीर होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा दोस्तों, देखा जाए तो लंबे समय तक बैठना या खड़े रहना। आप कहीं पर भी काम करते हो और आपको काफ़ी लंबे समय तक बैठना पड़ता है या खड़े रहना पड़ता है, तब भी आपको बवासीर होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा दोस्तों, देखा जाए तो गर्भावस्था के दौरान, यानी जब प्रसव के दौरान आपको दबाव पड़ता है, उसकी वजह से भी ये बवासीर की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों, देखा जाए तो ओबिसिटी यानी मोटापा। यदि आप बहुत ज़्यादा भारी भरकम हैं, आपका वेट सीमा से ज़्यादा है, तो आपको वेट की वजह से ज़्यादा वेट आपके है, तो मोटापा की वजह से भी आपको इस समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा भारी वजन उठाना, यदि आप अपनी क्षमता से ज़्यादा कोई भारी वजन उठाते हो, तो तब भी आपको बवासीर होने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों, इसके अलावा देखा जाए तो परिवार इतिहास, यदि किसी को पहले से ही परिवार में बवासीर हुई है, तो तब भी आपको भी बवासीर होने की संभावना बढ़ जाती है। यदि आप मसालेदार भोजन का उपयोग ज़्यादा करते हो, चटपटी चीज़ ज़्यादा खाते हो, तो तब भी आपको बवासीर होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा दोस्तों, अत्यधिक शराब का सेवन करना, ये भी एक बवासीर का कारण होता है। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप लगातार लंबे समय तक एंजाइटी, डिप्रेशन, तनाव में रहते हो, तो तब भी आपको बवासीर होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों, ये थे इसके कुछ कारण जो हमने आपको बताए। अब हम बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं जब आपको बवासीर की समस्या का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, गुदा के पास दर्द, खुजली या सूजन। आपके जो गुदा होती है, गुदा के आसपास आपको काफ़ी दर्द का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा खुजली बहुत ज़्यादा होती है, सूजन पैदा हो जाती है। इसके बाद दोस्तों, देखा जाए तो शौच के बाद पेट साफ न होने का एहसास। जब आप शौच के लिए जाते हो, तो आपको ऐसा लगता है शौच करने के बाद भी पेट साफ नहीं होगा, ये इसके लक्षण होते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो शौच के दौरान या बाद में चमकदार लाल खून आना, यानी कि रक्तस्राव होना। इसके अलावा दोस्तों, देखा जाए तो मल के साथ बलगम आना और बार बार शौच जाने की इच्छा होना, लेकिन ढंग से शौच नहीं हो पाना। इसके अलावा दोस्तों, देखा जाए तो गुदा के आसपास कठोर गांठ महसूस होना। ये इसके कुछ लक्षण हैं जो हमने आपको बताए हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो दोस्तों, जो बवासीर होती है, इसमें जो ट्रीटमेंट दिया जाता है दोस्तों, एक तो इसमें एंटीबायोटिक ग्रुप की जो मेडिसिन होती है वो दी जाती है। तो एंटीबायोटिक ग्रुप की जो मेडिसिन होती है, उसमें देखा जाए तो ओफ्लेक्सिन जो ओरेंडाजोल कॉम्बिनेशन होता है वो दी जाती है। इसके अलावा दोस्तों, लियोफ्लेक्सिन प्लस ओरेंडाजोल जो ग्रुप की जो कॉम्बिनेशन की दवा होती है, ये दी जाती है। इसके अलावा दोस्तों, देखा जाए तो ओफ्लेक्सिन प्लस ओरेंडाजोल के अलावा अमोक्सिलिन प्लस क्लोनिक एसिड जो एंटीबायोटिक होती है, जिसको आप मॉक्सिगैन 625 mg टैबलेट के नाम से जानते हैं, ये इसमें दी जाती है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं यदि आपको बहुत ज़्यादा रक्तस्राव हो रहा है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा जा रही है, तो दोस्तों आपको उस टाइम टेरानेक्सामिक 500 mg टैबलेट लेनी चाहिए। ये टैबलेट का सेवन आपको सुबह शाम करना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग होती है तो आप इसको दिन में 3 टाइम भी ले सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, देखा जाए तो कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करने के लिए आपको लैक्टिव सिरप की भी आवश्यकता होती है। तो लैक्टिव सिरप में जो आप क्रेमाफेन सिरप ले सकते हो।
दोस्तों इसके अलावा देखा जाए तो आपको जो नीचे की साइड में दर्द और खुजली का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है, उसके लिए दोस्तों देखा जाए तो आप स्मूथ या फिर हेड एंड शोल्डर जो जेल आती है उसका उपयोग कर सकते हैं। और दोस्तों अगर बहुत ज़्यादा दर्द ज़्यादा ही ऐसे नहीं हो रहा है तो आपको पेन किलर के रूप में डाइक्लोपेरा, एस्लोपेरा या नीमोपेरा, इनमें से कोई सी पेन किलर आप ले सकते हो। लेकिन दोस्तों ज़्यादातर एस्लोपेरा लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये गैस कम बनाती है। और दोस्तों अगर ज़्यादा इचिंग हो रही, खुजली बहुत ज़्यादा है, तो दोस्तों आप सिट्राजिन या लियोसिट्राजिन टैबलेट का भी उपयोग कर सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा देखा जाए तो आप अपनी जीवन स्टाइल, जो लाइफ स्टाइल होती है, उसमें बदलाव कर सकते हैं, यानी फाइबर युक्त भोजन लेना। इसके अलावा दोस्तों नियमित व्यायाम करना। और दोस्तों इसके अलावा देखा जाए तो तनाव से बचना। इस तरह के कुछ और उपाय करके भी आप इस बवासीर की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। और दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं तो सर्जरी की। तो दोस्तों इसमें देखा जाए तो लेजर सर्जरी के द्वारा भी उस स्थान को वहाँ से हटाया जा सकता है। और दोस्तों ये भी एक बहुत ही ज़्यादा सरलतम और काफ़ी सुविधाजनक सर्जरी होती है। तो दोस्तों ये थे इसके कुछ इलाज जो हमने आपको बताए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें, जिससे हमको पता लगे दोस्तों हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है। और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता रहे। और बेल आइकन घंटे को जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारी वीडियो की समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।